Hello students, we are going to study conservation of momentum. In this related momentum related questions आपको करना है और ये देखना है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इम्पल्स क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि दिस इज द एम मास बॉडी और ये यहाँ से एच नाइट हाइट से ऊपर फॉल हो रही है और फिर रिबाउंस हो गई एच नाइट हाइट, एच नॉट हाइट तक ही रिबाउंस हो गई। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज एम और वी माइनस यू। सो इन दिस final velocity, final just before collision velocity is u naught u, and just after collision जिस velocity से ये बॉल ऊपर जा रहा है that velocity is v. So that is m. अब जब अपवर्ड जा रहा है तो अगर h हाइट से कोई बॉडी फॉल होगी तो यहाँ पर velocity होगी v इक्वल v is रो 2g h नॉट, ये होगी velocity. So this is rho 2g h naught, this is the velocity and it is going upward. Final velocity after collision k cap minus u, जब ये वापस आ रहा तो ये velocity माइनस k cap और velocity कितनी होगी जस्ट बिफोर collision √2 gh, so this is √2 gh naught, ये velocity। अब माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, this is the result. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम जो पहले था उससे डबल हो गया और पहले तो मोमेंटम डाउनवर्ड्स था, नेगेटिव था, अब पॉजिटिव गया और मोमेंटम में जो चेंज है माइनस टू प्लस हो गया। नेक्स्ट इज एज यू नो इम्पल्स इज एफ इंटू डेल्टा टी और चेंज इन मोमेंटम। सो दिस इम्प्लाइज ये बॉल जब ऊपर से नीचे फॉल होगा तो बॉल ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा और फिर फोर्स बॉल पर फोर्स ग्राउंड विल अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल और जिससे ये ऊपर चला जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम इज द इम्पल्स और ये आप इम्पल्स आपने निकाल दिया। इन केस अगर क्वेश्चन इज लाइक दिस, द बॉल ऑफ मास m इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h नॉट और फिर रिबाउंस हो गया ऐसे करके ऐसे टू हाइट h1। नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? नो मोमेंटम इज चेंजिंग. So that is impulse I is change in momentum and that is P final minus P initial. This is the M and velocity final. This is √2 gh1 k cap minus √2 gh नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से फॉल हुई और जस्ट बिफोर कोलिजन ये ग्राउंड आप इसको कह सकते हैं, ये वेलोसिटी होगी और डाउनवर्ड वेलोसिटी आप टेकन नेगेटिव तो दैट इज माइनस k कैप. सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिस इज द m एंड 2gh1 प्लस 2gh नॉट टाइम्स ऑफ k, चूंकि ये माइनस के और ये माइनस प्लस हो गया. सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ये रूट आएगा. सो इन दिस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आप मेरे से पूछिए और मैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हैं सो आप कैसे करेंगे, एंड दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू. इस टाइप क्वेश्चन को मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं. दिस इज
this, this, this is, this angle is theta, this angle is also theta. So this is a ball, its mass is m and its velocity is u. तो u velocity से बॉल ऐसे आया एंड दिस इज द ग्राउंड, ऐसे कोलाइड होकर के फिर ऐसे चला गया और लेट इट्स वेलोसिटी इज आल्सो u, सेम वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा थीटा ऐसे चला। तो क्वेश्चन क्या हो गए, इक्वेशंस क्या होंगे, प्रैक्टिकली फिजिक्स में क्या है, हमें कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं और क्या इक्वेशन बनेगी वो लिखने होते हैं। उसके बाद तो सिंप्लीफाई करोगे, जो पूछेंगे वो आप आंसर निकालोगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जब कोई बॉल ऐसे करके ऐसे आया और ऐसे कोलाइड हो रहा है तो प्रैक्टिकली ये ग्राउंड है और ग्राउंड अपने इसके परपेंडिकुलर, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस साइड। बॉल तो ऐसे जा रहा था, ये डायरेक्शन है, ऊपर फोर्स लगा दिया तो ये इधर चला जाएगा ओवरऑल। तो आप इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, प्रैक्टिकली चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज द P फाइनल माइनस P इनिशियल, एंड P फाइनल क्या है, इसके कंपोनेंट कर लीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कंपोनेंट कर लो। तो ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल इज थीटा, और ये u है, सो दिस इज u cos थीटा, एंड दिस इज सॉरी ये u sin थीटा आएगा, u sin थीटा, और ये u cos थीटा, u cos थीटा। अब इसके कंपोनेंट कर लीजिए, एक इधर एक इस साइड, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सो दिस इज u cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा। ये वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी इधर लिख देता हूं, वेलोसिटी इज u। सो आपको लिखना है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कुछ भी नहीं सोचना है, कंपोनेंट करिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, you will find the answer. In this case P final that is the m or v minus u, that is the m, और v ये v है, this is the आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो v है, उसको कंपोनेंट में लिख लीजिए, that is u cos थीटा i कैप, u सॉरी sin थीटा i कैप, और प्लस u cos थीटा j कैप। ये अब देखें ऊपर की तरफ j कैप i एंड j। अब इसके लिखिए, दिस इज द u, और u के टू कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। अब लिखना है मुझे u की वैल्यू लिखना है, सो वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, दैट माइनस u sin थीटा i कैप एंड माइनस u cos थीटा j कैप। ये आप देखें ये डाउनवर्ड्स है तो इसे माइनस जे कैप लिखेंगे, तो वो ये माइनस जे कैप लिख दिया, इधर ना लिख करके इधर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द आंसर। इन दिस केस u sin थीटा i कैप, और ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस u sin थीटा, और ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज द m, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ cos थीटा j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस u cos थीटा j कैप, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस mu cos थीटा j कैप। दिस इज द आंसर, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में अलोंग दिस कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज आ रहा है इधर चेंज आ रहा है। पहले इधर मोमेंटम कितना था, इस साइड मोमेंटम जब ऐसे आ रहा था मोमेंटम u cos थीटा था, कोलिजन के बाद ऐसे। तो ये वर्टिकल में भी आप देख रहे हैं मोमेंटम में इधर चेंज हो रहा है, इसमें भी मोमेंटम में ऐसे ही चेंज हो रहा है, इधर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। इधर जो मोमेंटम था ये आप देखिए, सो दिस इम्प्लाइज इस साइड कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा और इस साइड मोमेंटम सेम रहेगा, दैट इज दिस साइड मोमेंटम ऑलवेज, दिस साइड मोमेंटम विल बी सेम, तभी तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब इसमें से आप देख लीजिए, इन दिस क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन, this is m mass ball with velocity u. It is coming this side. From vertical, this angle is alpha, and from this vertical with angle beta, this rebounds, and velocity is v. V is the velocity. So what is the change in momentum? Basic formula, change in momentum P equal P final minus P initial. This is the basic formula, and this is the P final आप लिखें कंपोनेंट में, that is the V minus U, and that is M, और V की वैल्यू क्या लिखेंगे कंपोनेंट में, आप एक इधर और एक इधर, ये बीटा है, ये बीटा हो जाएगा, दिस इज द बीटा. सो दिस इज, ये V है, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है V, सो V cos बीटा, सो V cos बीटा j कैप, V cos बीटा j कैप, एंड प्लस V sin बीटा i कैप. ये i कैप है नीचे पे, दिस इज माइनस, अब इसका u लिखना है, इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर, दिस इज अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा. सो दिस इज u साइन अल्फा आई कैप, ये, और एक ये भी लिखना है माइनस u cos अल्फा j कैप, ये आपका रिजल्ट. So now simplify this. ये आपका है, this is, हाँ ये ऐसे, तो this minus this आप करें. So you will find ये क्या है u, अब इसमें से कुछ कैंसिल नहीं होगा, there will be no cancellation. ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा. दिस इज चेंज इन मोमेंटम. हाँ, इसमें एक प्रिंसिपल आप और यूज कर सकते हैं, और वो प्रिंसिपल क्या है, ये तो फाइनल आपका आंसर हो गया, वैल्यू होंगी सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज द फाइनल. बट इन दिस केस जब कोई बॉल ऐसे करके ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, in this case along this momentum में कोई चेंज नहीं होगा, because along this force is not acting. तो before collision momentum along this and after collision momentum along this will be same. तो before collision momentum क्या है, that is mu sin alpha. So mu sin alpha equal mv आफ्टर कोलिजन, इस साइड मोमेंटम कितना है mv sin बीटा, सो दैट इज mv sin बीटा. ये क्वेश्चन आ गया. m आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर एक बार और देख लीजिए, अलोंग दिस ये साइन आएगा एंड दिस इज द बीटा, और ये कॉस है, अलोंग दिस भी साइन आएगा. तो ये आपके रिजल्ट्स हैं, ये इक्वल होंगे. इन दिस वे अल्फा बीटा गिवन है तो u और v में रिलेशन आपको मिल जाएगा, या u v गिवन है तो अल्फा एंड बीटा में रिलेशन मिल जाएगा. तो दिस इज द प्रिंसिपल. इसी के बेस पर आपके कोई भी न्यूमेरिकल होंगे सिंपली सिंप्लीफाइड हो जाएंगे. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है. ओके, इन केस किसी पॉइंट पर कोई भी डाउट है, फ्रैंकली आप पूछिए. इट्स सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, बेस्ट ऑफ लक.